नमस्कार मित्रों, महाभारत हमारे सनातन धर्म का अमूल्य धरोहर है। महाभारत में अनेक वीर योद्धाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें से कई महान गुरु के वीर शिष्य थे, जैसे कि भगवान परशुराम, जिन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण जैसे महान शिष्यों को शिक्षा दी। महाभारत में भगवान कृष्ण के शिष्यों ने भी भाग लिया था। भगवान कृष्ण के इन शिष्यों को हराना देवताओं के वश में भी नहीं था, जिनमें से पहले है अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थीं, के पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही निद्रामग्न होने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सके थे। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सके थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कौरवों ने छल पूर्वक अपने धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ पर द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करते। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उसने वीरगति प्राप्त की। सात्यकी महाभारत में एक वीर जो यादवों का सेनापति थे। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद जब अगले दिन अर्जुन और पांडव युद्ध भूमि में उतरे तो युधिष्ठिर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सात्यकी को ही दिया गया था। सात्यकी यादवों के एक कुल का राजकुमार, वासुदेव कृष्ण का अभिन्न मित्र एवं महाभारत के समय पांडवों की ओर से लड़ने वाला एक योद्धा था। वह उन चंद लोगों में से था जो कि महाभारत के बाद जीवित बच गए थे। सात्यकी शिनी का पुत्र, जिसको दारुक, युयुधान तथा शैने भी कहते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी सत्यक के पुत्र होने से इसका नाम सात्यकी पड़ा। इसने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध न करने की प्रार्थना को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर सात्यकी को पांडवों की ओर से युद्ध की अनुमति दी थी। तत्पश्चात सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ा। इसी ने आगे चलकर कृतवर्मा का वध किया था।
महाभारत युद्ध से पूर्व जब कृष्ण हस्तिनापुर कौरवों को समझाने के लिए शांति संदेश लेकर आए थे, तो उस वक्त उनके साथ केवल सात्यकी ही आए थे। सात्यकी महाभारत में अर्जुन के कारण जीवित बचा रहा। उसकी मृत्यु बाद में यादवों के आपसी युद्ध में हुई।